Hello students, let us discuss the textual questions of the lesson The Last Leaf. What is Johnson's illness? What can cure her? The medicine or the willingness to live? Answer says Johnson is suffering from pneumonia. She has lost hope and thinks that she would not get well. जॉन्सी को निमोनिया हुआ है और उसने अपनी उम्मीद खो दी है, आशा खो दी है और उसे लगता है कि वो अब ठीक नहीं होने वाली है. Somehow she starts believing that she would die once the last leaf from the ivy creeper outside her window would fall. उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही उसकी विंडो के बाहर जो आइवी क्रीपर है, आइवी की बेल है, उस पर लगा हुआ आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह मर जाएगी. Even the doctor feels that Johnsy can be cured only by willingness to live. यहाँ तक कि डॉक्टर को भी लगता है कि जॉन्सी केवल अपनी जीने की इच्छा से ठीक हो सकती है, केवल दवाइयों से नहीं. Do you think the feeling of depression that Johnsy has is common among teenagers? आपको क्या लगता है कि टीनेजर्स के बीच में ये डिप्रेशन की फीलिंग कॉमन है? Answer: Yes, the feeling of depression that Johnsy has is quite common among teenagers. टीनेजर्स में जो किशोरावस्था में ये डिप्रेशन की फीलिंग होना बड़ा कॉमन होता है. They may undergo depression due to various reasons. कई सारे कारणों से उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, जैसे कि इलनेस, बीमारी, स्ट्रेस, तनाव, कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स के साथ झगड़ा, वाद विवाद, पीयर प्रेशर, साथियों का किसी चीज़ के रिगार्डिंग ज़बरदस्ती प्रेशर बनाना कि ऐसा ही करना है या ऐसा नहीं करना है. एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर कि हमें अच्छा स्कोर करना है. इन सभी चीज़ों से, इनमें से किसी भी एक से भी किसी टीनेजर को डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन सभी को नहीं होता, लेकिन कुछ को हो सकता है. बर्मन हैज़ अ ड्रीम. व्हाट इज इट? डज इट कम ट्रू? बर्मन का एक ड्रीम था. ये क्या ड्रीम था? क्या ये सच हुआ? आंसर: बर्मन हैज़ अ ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस. बर्मन का सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाए, एक बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट कलाकृति बनाए. इट डज नॉट कम ट्रू थ्रू आउट हिज लाइफ. उसकी पूरी जिंदगी ये सपना पूरा नहीं हुआ. बट बिफोर हिज डेथ, लेकिन मृत्यु से पहले, ही पेंट्स अ लीफ दैट लुक्स जस्ट लाइक द रियल लीफ ऑन द आइवी क्रीपर. उसने एक ऐसा पत्ता पेंट किया जो आइवी की बेल पर लगे हुए वास्तविक पत्तों जैसा था. बिकॉज ऑफ दिस पेंटेड लीफ, जॉन्सीज होप टू लिव रिवाइव्स. और इस पेंटेड लीफ की वजह से, इस पेंट किए हुए पत्ते की वजह से जॉन्सी की जीने की इच्छा फिर से जीवित हो जाती है. एंड शी सर्वाइव्स हर इलनेस. और वो अपनी बीमारी से बच निकलती है. एज इट सेव्स द लाइफ ऑफ जॉन्सी, जैसा कि इस पत्ते ने इस जॉन्सी की लाइफ को बचाया, इट कैन बी कॉल्ड अ मास्टरपीस. तो उसे हम मास्टरपीस कह सकते हैं. What is Berman's masterpiece? What makes Sue say so? बर्मन का मास्टरपीस क्या है और सू को उसे मास्टरपीस क्यों कहती है? आंसर: द लीफ पेंटेड एंड टाइड ऑन द क्रीपर बाय बर्मन इज हिज मास्टरपीस. जो पत्ता और बर्मन ने पेंट किया था और उस क्रीपर पर बांध दिया था, वो उसका मास्टरपीस है. It looked so real that Sue and Chauncey, who were artists themselves, could not realize that it was a painted leaf. ये इतना वास्तविक लिख रहा था कि सू और जॉन्सी जो खुद भी आर्टिस्ट थी, पेंटर थी, वो भी ये रियलाइज़ नहीं कर पाई. उन्हें भी ये पता नहीं लगा कि ये एक पेंट किया हुआ पत्ता था.
सू कॉल्स इट अ मास्टरपीस। सू इसे एक मास्टरपीस कहती है बिकॉज इट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द लाइफ ऑफ हर फ्रेंड जॉन्सी, क्योंकि ये पत्ता उसके फ्रेंड जॉन्सी की लाइफ को बचाने में सफल हुआ था। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड टेक्सचुअल क्वेश्चंस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।